सभी को सादर जैनवेंद्र। तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र के क्रम में मंगलाचरण का रूप देख लिया था और उसका सामान्य और विशेष अर्थ देख लिया था। तो अभी यहाँ से पहले सूत्र से प्रारंभ करते हैं। तो मंगलाचरण के बाद आचार्य ने ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा लेकर सूत्र क्रमांक 1 में ही लिखा, जो उन्होंने अपने जो मंगलाचरण था मोक्ष मार्ग से नितारम, तो मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करते हैं वो लिखा उन्होंने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र यही मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। अब सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, इनको हम क्रम से देखेंगे। ये तो होंगे मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग। लेकिन इसे जब व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ये बहुवचन में आता है और मोक्ष मार्ग ये एक वचन में आता है। थोड़ा सा विरुद्ध रखता है व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि व्याकरण में विशेषण विशेष संबंध होता है। तो मोक्ष मार्ग का विशेषण तो वह है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ये बहुवचन में कह दिया तो मोक्ष मार्ग को भी बहुवचन में कहना चाहिए था। ये व्याकरण की दृष्टि से सही बैठता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या लिया है, यहाँ पर अपेक्षा क्या बताई है, वो देखना पड़ेगा, वो देखना बहुत आवश्यक है, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपेक्षा ली है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की जब एकता होती है तो उस एकता से जो आत्मज्ञान प्रकट होता है वही मोक्ष मार्ग है, ये बताया है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ये मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन क्या है? तो सम्यक दर्शन के लिए हमें पहले दर्शन समझना पड़ेगा कि दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है, फिर सम्यक समझेंगे, फिर दोनों को जोड़कर समझेंगे। तो देखिए, दर्शन अर्थात होता है देखना। अब देखना क्या होता है? देखना अर्थात अपने जो ज्ञान चक्षु है, जो ज्ञान चक्षु है उससे देखना, उससे चीज़ों को देखना। कि दर्शन के लिए एक परिभाषा अच्छी आती है, अथवा वैसे ही थोड़ा चिंतन है कि दर्शन अर्थात देखना। इन आँखों के द्वारा तो देखना नहीं होता, ये आँखें तो निमित्त हैं। ज्ञान के द्वारा देखना, देखिए सीधी सीधी बात, आत्मा का रक्षण उपयोग रक्षण ये आगे आएगा। तो उपयोग के अंतर्गत ज्ञान और दर्शन दोनों आ जाते हैं। तो जो वो दर्शन बताया है तो उस दर्शन से देखना। और दर्शन के 9 भेद बताए, नहीं दर्शन के 4 भेद बताए। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो जो दर्शन है चक्षु दर्शन अर्थात आँखों के निमित्त पूर्वक देखना, कि जैसे कि मेरे सामने क्या है, आपके सामने क्या है। और अचक्षु दर्शन अर्थात आँखों को छोड़कर जो 4 इंद्रियां बाकी बची हैं, जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, इन चारों के निमित्त पूर्वक देखना, वो अचक्षु दर्शन। ठीक, तो ये तो हो गया देख दर्शन का। तो सम्यक शब्द से क्या प्राप्त होता है? तो सम्यक शब्द से ये प्राप्त होता है कि
जो वस्तु की यथार्थकता है, जो वस्तु का सच्चापन है, जो वस्तु की सच्चाई है, जो वस्तु का सत्य है, उसको उसी रूप देखना। जैसे वस्तु का स्वरूप, किसी वस्तु का स्वरूप ये है, तो उसको वह रूप ना देखकर यह रूप देखना ही वो सम्यक दर्शन है। जैसे आगे सूत्र कहेंगे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, अर्थात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर जो सम्यक शब्द है उससे सत्य अर्थात सम्यक अर्थात सच्चा, ठीक है। तो सच्चा दर्शन अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखना सम्यक दर्शन है। कोई वस्तु यह रूप है, कोई वस्तु वह रूप है, तो यह रूप वस्तु को यह रूप देखना और वह रूप वस्तु को वह रूप देखना, यही सच्चा दर्शन है। किसी को मिलाकर श्रद्धा न करना वो सच्चा दर्शन नहीं है। कि आपने कह दिया कि यह वस्तु को वह रूप देख लिया और वह वस्तु को यह रूप देख लिया, तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, वह सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। दर्शन तो रहेगा, क्योंकि दर्शन तो कु भी होते हैं और सु भी होते हैं, इसलिए दर्शन तो रहेगा। इसलिए वो सम्यक और मिथ्या का भेद से वो दर्शन में दो बंटवारे कर दिए जाते हैं। ये बात है कि सच्चा दर्शन, आपको सच्चा दर्शन चाहिए कि मिथ्या दर्शन चाहिए, झूठा दर्शन चाहिए, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सच्चा दर्शन क्या है, झूठा दर्शन क्या है। कि सच्चा दर्शन तो यह है कि यह रूप वस्तु को यह रूप देखना और वह रूप वस्तु को वह रूप देखना। जो वस्तु जैसी है, जैसा उसका स्वभाव है, उसको वैसा ही देखना, वो सम्यक दर्शन है। जैसे कि 6 धारा में सम्यक दर्शन को बताने के लिए एक श्लोक आता है कि जो सम्यक दर्शन है वो जो सम्यक दर्शन है वह तो एक के सच्चे 7 तत्व हैं, उनका ही जो दर्शन होता है, जो सम्यक दर्शन होता है, वही सम्यक दर्शन है, अन्य सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा वो इसमें बताया है। तो मैं वो श्लोक पढ़ता हूँ, 1 मिनट। हाँ, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भरा है, आप रूप को जान पनुसो सम्यक ज्ञान करा है। तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में, कि पर द्रव्य से आप में भिन्न, कि पर द्रव्य और आप भिन्न भिन्न हैं, ऐसा जानना ही वो सम्यक ज्ञान है। तो वही बात हो गई कि आपका स्वरूप क्या है, यह रूप है। तो आप यदि वह रूप जानेंगे कि मेरा स्वरूप तो वो पर द्रव्य में है, कि यह शरीर मेरा रूप है, कि मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा। तो मेरा, और आपने जाना कि वह यह शरीर मेरा स्वरूप है, तो वह सम्यक दर्शन नहीं है। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भरा है, कि पर द्रव्य से भिन्न अपने को जानना वही सम्यक तो है। और ये जो है कि वस्तु यह रूप है, तो इसे यह रूप जानना, वस्तु वह रूप है कि पर रूप है, उसे पर रूप जानना, उसे स्वरूप नहीं जानना। और स्वरूप आत्मा है, उसे स्वरूप जानना, पर रूप न जानना, वही सच्चा सम्यक दर्शन है, वही सच्चा दर्शन है। तो ऐसी ही बात 6 धारा में कही है। और रत्नकरण शाखाचार्य में भी जो आचार्य समंत भद्र द्वारा कृत है, उसमें श्रद्धानम परमार्थानाम आप आगम तपोव्रताम, कि जो परम अर्थ है, जो परमार्थ है, जो सच्चा अर्थ है, सच्चा पदार्थ है,
उसमें श्रद्धा करना, और आप्त में श्रद्धा करना, सिद्ध में परमेष्ठि में श्रद्धा करना, शास्त्र में श्रद्धा करना, और जो भी वस्तुएं अन्य हैं, जो सच्चे गुणों में सच्चा श्रद्धा करना, और आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़पूर्णमस्तांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, कि तीन मूर्ता आतंग, तीन मूर्ता से रहित वो सम्यक दर्शन होता है, आतंगों से सहित होता है, और जो आत्मन हैं उनसे भी रहित होता है, ऐसा वो सम्यक दर्शन है। तो वो तीन मूर्ता वाला तो प्रकरण थोड़ा सा बाद में देखेंगे, अभी सम्यक दर्शन का सामान्य रूप देख रहे हैं। तो वो उसमें कहा है कि जो सच्चा श्रद्धान करना, कि आप्त में और सिद्ध में सच्चा श्रद्धान करना, जो शास्त्र हैं उनमें सच्चा श्रद्धान करना, और जो तपोव्रताम अर्थात जो मुनि हैं उनमें सच्चा श्रद्धान करना, वही आप्त आगम तपोव्रताम उनमें सच्चा श्रद्धान करना, और परम अर्थ जो मोक्ष है उसमें सच्चा श्रद्धान करना, वही सम्यक दर्शन है। और फिर जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें सम्यक दर्शन के गुण बता रही है कि वो सम्यक दर्शन किससे रहित होता है और सम्यक दर्शन किससे सहित होता है, ये उसमें कहा है। तो ये तो सम्यक दर्शन का रूप हो गया। सम्यक दर्शन वैसे प्राप्ति तो उसकी बहुत आसान है, परंतु हमने मुश्किल बना दी है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कहा जाता है कि वो चाय बनाने से भी आसान है, क्योंकि उसके लिए मात्र आपको अपनी आत्मा में सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। और जब एक बार अपनी आत्मा में सच्चा श्रद्धान हो गया, जब अपनी आत्मा में लीन हो गए, तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो मोक्ष मार्ग में हमको लगना ही है, ये बात पक्की है। जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है उसको प्राप्त करने में सम्यक दर्शन इतना सहायक है जितना कोई नहीं हो सकता। इसलिए अभी तो सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं, आगे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद।